हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की लेसन 13 वर्च्यू पीस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। वर्च्यू पीस मतलब गुण जो हैं वो अपने आप को आपको फलदायक है। जो गुण जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं। वाई वर द पांडवास गिवन एक्साइल? एक्साइल का मतलब होता है कि निष्कासन, कि क्यों निकाला गया था। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड दे फेस व्हेन दे वर इन एक्साइल? कि जब वो उनको निष्कासन दिया गया था, वनवास दिया गया था, तो उस समय उन्होंने किस तरह की विपत्तियों का डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया। कि वंस व्हेन द पांडवास वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, कि जब एक बार जो पांडव थे वो फॉरेस्ट जंगल में घूम रहे थे, दे फेल्ट वेरी थ्रस्टी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। बट नो वेयर कुड दे फाइंड वाटर, लेकिन कहीं पर भी उनको पानी नहीं मिला। दे बेगन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थ्रस्ट, मतलब कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो प्यास से मर ही जाएंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर, तो सबसे बड़ा जो भाई था युधिष्ठिर, ए मैन ऑफ ट्रूथ, जिन्हें एक सत्य पुरुष भी बोला जाता था। देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर, उन्होंने अपने जो सौतेले भाई थे भाई नकुल को बोला कि ओ नकुल, सन ऑफ माद्री, माद्री के बेटे, क्लाइंब दैट ट्री, उस पेड़ पर चढ़ जाओ, एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल में चारों तरफ देखो, एंड सी इफ़ देयर इज़ सम वाटर नियर बाय, और देखो कि कहीं आसपास में कोई पानी है। लुक इफ़ देयर आर ट्रीज बर्ड्स और प्लांट, देखो अगर ये कहीं आसपास में पेड़ पक्षी और पौधे होंगे, तो फॉर देयर एनी श्योर साइन ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पानी है। फिर क्या होता है कि नकुल क्लाइम्ड द ट्री, नकुल पेड़ पर चढ़ गया, एंड सा, देखा कि सम जो प्लांट्स हैं, एंड ग्रीनरीज एट ए डिस्टेंस, की कुछ दूरी पर पौधे हैं और हरी हरी वनस्पति है कुछ दूरी पर। इट अपीयर्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ देयर वाज ए पूल, की वहाँ पर जो है एक छोटा सा तालाब है। गो देन नकुल, तो नकुल वहाँ जाओ। सेड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा, एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर, अपने भाइयों के लिए कुछ पानी लेके आओ। नकुल सेट आउट टुवार्ड्स अ प्लेस, नकुल उस स्थान के लिए चल पड़ा। एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, और साफ पानी के एक तालाब के पास पहुंचा। नो सूनर डिड ही बेंड टू ड्रिंक द वाटर देन ए स्ट्रॉन्ग वॉइस क्राइड, कि वो पानी पीने के लिए बैठने ही वाला था कि इसी बीच में एक तेज आवाज़ के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई कि स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक वाटर, कि रुक जाओ, पानी मत पियो। द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉज ऑफ दिस पुल, कि जब तक तुम इस पुल के तालाब के नियमों का कानूनों का पालन नहीं करोगे तब तक तुम पानी नहीं पी सकते। नो वन कैन ड्रिंक द वाटर, कोई भी इस पानी नहीं पी सकता। टिल ही हैज़ आंसर द क्वेश्चन, जब तक उसने पानी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जो मैं पूछूंगा। इफ़ यू टेक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, और यदि तुमने पानी का एक बूंद भी पी बिफोर दिस, इससे पहले, यू मे डाई एट वंस, तो तुम एकदम तुरंत में मर सकते हो। नकुल पेड नो हीड टू द वॉइस, नकुल ने उस आवाज़ की तरफ, वॉइस की तरफ कोई हीड मतलब ध्यान नहीं दिया। ही हैड हार्डली टच द वाटर, उसने मुश्किल से ही जो वाटर था उसको टच ही किया था। व्हेन ही फेल डेड अमोंग द वीड्स ग्रोविंग नियर द पोंड, कि वो बेहोश होकर जो तालाब के आसपास जो पौधे बेकार के उगे हुए थे उनमें बेसुध होकर गिर जाता है। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर वेटेड फॉर हिज आवर्स फॉर नकुल बट ही डिड नॉट रिटर्न, युधिष्ठिर और उसके भाई ने कई घंटों तक उस नकुल का इंतजार किया परंतु वो नहीं वापस आया। देन युधिष्ठिर सेंट सहदेव टू फाइंड आउट हिज ब्रदर्स वेयर अबाउट, तो तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि जाओ और अपने भाई को ढूंढो कि वो कहाँ गया।
When Sahadev reached the pool, he saw नकुल लाइंग डेड देयर। तो जब सहदेव वहाँ पर उस तालाब के पास में पहुँचता है तो उसने देखा कि जो नकुल है वो भी वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। ही फेल्ट वेरी मच ग्रीव्ड, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। ही कुड नॉट वीप फॉर हिज डेड ब्रदर एज हिज थ्रस्ट हैड ओवर पावर्ड हिज इमोशंस। लेकिन क्या है, वो अपने मरे हुए भाई के लिए रो भी नहीं पाता क्योंकि जो प्यास थी उसने उसको इतना ज़्यादा घेर रखा था कि वो अपने इमोशंस को, अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाता। ही नेल्ट डाउन टू ड्रिंक वाटर इंस्टीड, तो वो पानी पीने के लिए अपने घुटने टेकने को टेक कर पानी पीने के लिए तैयार हो जाता है। वेट क्राइड द वॉइस, फिर से आवाज़ आती है, वेट रुको, डू नॉट टेक इवन वन ड्रॉप ऑफ दिस वाटर अंटिल यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस, इफ़ यू डू सो यू विल डाई। तो रुक जाओ, तुम इस पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकते जब तक तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे। इफ़ यू डू सो, यदि तुम ऐसा करते, यू विल डाई, तो तुम मर जाओगे। द प्रिंस डिड नॉट केयर फॉर द वॉइस एंड स्टूप्ड टू ड्रिंक वाटर। तो जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो उस आवाज़ को कोई मतलब ध्यान नहीं देता एंड झुक जाता है ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। स्टूप्ड मतलब झुक जाता है। ही हैड हार्डली ड्रंक अ लिटिल वाटर, उसने मुश्किल से थोड़ा सा पानी पिया होगा। वैन ही ऑल्सो फेल डेड, कि वो भी जो मर के गिर जाता है। वैन सहदेव ऑल्सो फेल्ड टू रिटर्न, जो सहदेव है वो भी वापिस आने में फेल हो जाता है। युधिष्ठिर सेंट अर्जुन एंड देन भीम, तो युधिष्ठिर फिर अर्जुन को और फिर भीम को भेजते हैं, बट बोथ मेट द सेम फेट, लेकिन उन दोनों को भी उसी सामना करना पड़ता है। अल्टीमेटली युधिष्ठिर हिमसेल्फ वेंट टू द पूल, आखिरी में जो युधिष्ठिर है वो खुद तालाब पे जाते हैं। द स्ट्रेंज वॉइस क्राइड, अचानक से जो अजीब आवाज़ हो, फिर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि स्टॉप, रुक जाओ, अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चन, कि जब तक तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे, बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से पहले, यू विल ऑल्सो लाइक योर ब्रदर्स, तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मर जाओगे। सच इज़ द लॉ ऑफ दिस प्लेस, यह इस स्थान का कानून है। इट अपियर टू युधिष्ठिर एज इफ वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर, युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि यह किसी दैवी शक्ति की आवाज़ है। सो ही सेड, तो इसलिए उसने कहा, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चंस, कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ, प्रे टेल मी, कि पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो। श्योरली यू मस्ट बी अ, पक्का तुम कोई देवी शक्ति हो। फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, कि तुम किसी दूसरे संसार से आई हुई शक्ति हो। येस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। सैड द स्पिरिट, स्पिरिट आत्मा ने कहा। सैड द स्पिरिट, आई एम यक्स, आई एम यक्स द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, मैं इस जंगल की आत्मा यक्ष हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, मैं इस क्षेत्र पर अपना शासन चलाता हूँ। आई हैव मेड ए रूल, मैंने एक नियम बनाया है। डैट एनी वन हु वॉन्ट्स टू ड्रिंक द वाटर ऑफ दिस पूल, जो इस तालाब का पानी पीना चाहता है, मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चंस और ही शैल डाई एट वंस, किया तो वो इन क्वेश्चंस का आंसर देगा या फिर मर जाएगा। फिर आस्क योर क्वेश्चन सेड युधिष्ठिर, फिर युधिष्ठिर कहता है कि अपने जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो पूछो। आई शैल आंसर दैम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, तो मैं अपनी योग्यता के अनुसार उनके सर्वोत्तम आंसर दूंगा। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चन, फिर जो यक्ष है वो अपने आंसर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। यक्ष पूछता है कि विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, कि स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। युधिष्ठिर कहता है विर्च्यू इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, कि स्वर्ग का सबसे अच्छा जो रास्ता है वो गुण होता है। यक्ष कहता है विच इज़ द बेस्ट ऑफ विर्च्यू, और सबसे अच्छा गुण कौन सा होता है। तो युधिष्ठिर कहता है द बेस्ट विर्च्यू इज़ टू हेट नन, कि किसी को भी घृणा या नफरत नहीं करना सबसे अच्छा गुण होता है। यक्ष कहता है विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। तो युधिष्ठिर कहता है एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो उसका क्रोध होता है। यक्ष कहता है कि विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम,
कि कौन सा आदमी जो है वो अमीर भी और गरीब भी एक ही समय पर होता है। तो युधिष्ठिर कहता है द मैन हु हैज़ मच बट गिव्स नथिंग, कि उसके पास है तो बहुत कुछ लेकिन कुछ भी नहीं देता। यक्स कहता है हाउ मे पुअर मैन बिकम रिच, कि एक जो गरीब आदमी वो कैसे रिच बन सकता है, अमीर बन सकता है। युधिष्ठिर कहते हैं पुअर मैन में बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट, कि संतुष्ट जो व्यक्ति होता है वो गरीब होकर भी अमीर होता है। यक्स कहता है व्हाट इज हैवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड्स, कि धरती और बादलों से भी भारी क्या होता है। तो द लव ऑफ पेरेंट्स, जो अपने माता पिता का प्रेम होता है वो सबसे भारी होता है। व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, तो सबसे सुखी रहने का तरीका क्या है। टू टेल द ट्रूथ, सच्चाई बोलना, एंड बी काइंड, और दयालु रहना ही सुखी रहने का तरीका है। फिर आता है यक्स, हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सबसे जो है महान जो व्यक्ति कौन होता है। तो वन हु इज़ अनअफेक्टेड बाय जो एंड सोल, जो दुखों से और सुखों से अनअफेक्टेड रहता है, प्रभावित नहीं होता, वो ही क्या है सबसे महान व्यक्ति है। फिर कहते हैं कि युधिष्ठिर देन सैड यक्स, फिर यक्स कहता है कि ओ प्रिंस यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस वेरी वेल, तुमने मेरे प्रश्नों का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, अब तुम पानी पी सकते हो। आई शेल गिव यू बून, मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर्स हुम आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन, तुम अपने किसी एक भाई का नाम बताओ जिसको मैं फिर से ज़िंदगी दे दूँ। युधिष्ठिर कहता है कि लेट नकुल द सन ऑफ माद्री ही बी ब्रोट टू लाइफ, जो माद्री के बेटे नकुल हैं उनको जीवित कर दो। बट ही इज़ द ओनली योर हाफ ब्रदर, सैड यक्स, यक्स कहता है लेकिन वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है। डोंट यू वॉन्ट योर रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन टू लाइव अगेन, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जो असली भाई अर्जुन और भीम है वो जीवित हो जाएं। डोंट यू लव देम, क्या तुम उन्हें प्रेम नहीं करते। यस आई लव देम, हाँ हाँ मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। बट आई विश, लेकिन मैं इच्छा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, लेकिन चाहता हूँ कि नकुल जो हो वो जीवित हो जाए। वाई आस्क्ड द यक्स, यक्स पूछता है क्यों। युधिष्ठिर कहते हैं रिप्लाइड आई एम द सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का बेटा हूँ, एंड नकुल इज द सन ऑफ माद्री, प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो डैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमाइंस अलाइव। तो इसलिए क्या है कि नकुल को भी जीवित कर दो ताकि हर एक माता का एक एक बेटा जीवित रहे। युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पोकन दीज वर्ड्स व्हेन यक्स सेड, युधिष्ठिर ने मुश्किल से ये शब्द बोले होंगे कि यक्स कहते हैं कि ओ प्रिंस आई एम धर्म द गॉड ऑफ जस्टिस, मैं धर्म हूँ, न्याय का देवता। आई विश टू नो इफ़ यू आर जस्ट, कि मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम सही हो। आई फाइंड डैट यू आर रियली सो, हाँ मैंने जांच लिया कि तुम सही में ऐसे हो। आई एम हाईली प्लीज्ड, मैं बहुत ही खुश हूँ। एंड शेल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित कर दूंगा। यक्स sprinkled some drop of water on the dead bodies of the four brothers, यक्स ने उन चारों भाइयों के शरीर पे कुछ पानी फेंका, स्प्रिंकल किया, एंड दे कम बैक टू लाइफ, और वे फिर से जीवित हो गए। सो गाइस दिस इज़ द लेसन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।